दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं डेंगू होता क्या है। देखिए, डेंगू एक आम संक्रामक रोग है जो कि एक वायरस के द्वारा होता है, जिसका अहम कारक है घर में या आपके आसपास की गलियों में मच्छरों की मौजूदगी। मलेरिया की तरह ही डेंगू भी मच्छर के काटने से ही फैलता है। इन मच्छरों को एडिस मॉस्किटोज या एडिस एजिप्टी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या डेंगू छुआछूत की बीमारी है? तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर पीड़ित मरीज को काटने के बाद वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काट ले तो उसे भी डेंगू हो जाता है। अब जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। आपको भूख कम लग सकती है, तेज ठंड के साथ बुखार चढ़ सकता है, सिर और आंखों में तेज दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना, शरीर में लाल निशान, धब्बे चकत्ते हो जाना और प्लेटलेट कम हो जाना। इस प्लेटलेट कम होने की वजह से ही सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं डेंगू बुखार के अंदर, और कोई कारण नहीं है। प्लेटलेट कम हो जाती हैं और रोगी की मौत हो जाती है। तो ये मेन फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं जांच की कि इसमें कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें 2 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है NS1। डेंगू के लक्षण सामने आने पर 5 दिनों के भीतर इस टेस्ट को कराना सही माना जाता है। यह परीक्षण डेंगू के शुरुआती दिनों में अच्छे से परिणाम देने में सक्षम होता है, लेकिन जैसे जैसे डेंगू के लक्षण बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी जांच की प्रामाणिकता कम होने लगती है। इस जांच को डेंगू के लक्षण दिखने के 5 दिनों के भीतर करवा लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है एलिजा या फिर एलाइजा। इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे। यह डेंगू के लिए सबसे भरोसेमंद जांच है। एलाइजा टेस्ट 2 तरह का होता है। नंबर 1 IgM और नंबर 2 IgG। इसमें 2 जांचें आती हैं एलाइजा के अंदर। ये एंटीबॉडीज होती हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव में पाया जाता है, लेकिन 5 से 10 दिन के बाद ही एलिजा जांच कराने का फायदा होता है, वरना इसमें रिजल्ट नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो यहाँ कैटेगरी है। तो जैसे कि नंबर 1 है फीवर, यानी बुखार आपको हो जाता है, तो इसमें आप पैरासीटामोल टैबलेट आप दे देते हैं। जैसे कालपोल आती है, डोलो 650 आती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है बुखार के साथ दर्द भी होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसी दवाई देते हैं जिसमें बुखार की भी हो और दर्द की भी हो, जैसे डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामोल। इसमें डाइक्लोफिनेक दर्द का काम करती है और पैरासीटामोल बुखार का, या फिर निमेसुलाइड पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल। तो ये दर्द और बुखार दोनों में काम करती हैं। दूसरी कैटेगरी में आती है अगर आपको उल्टी लगती है, इस दौरान उल्टी भी लगती है जैसा कि लक्षणों में बताया गया है, तब आपको मेटोक्लोप्रोमाइड टैबलेट या फिर ओंडेनसेट्रोन टैबलेट, इनमें से कोई एक देनी होती है, या फिर इनके इंजेक्शन आपको लगवाने होते हैं। नंबर 3 पर अगर आपको गैस या एसिडिटी की समस्या बनती है, तब आप इसमें पेंटोप DSR या फिर रेबिकाइन DSR कैप्सूल ले सकते हैं। नंबर 4 पर अगर आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाती है, ये बहुत अहम हिस्सा होता है इस बुखार के अंदर। प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, उसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, तो प्लेटलेट डाउन होने ना दें। इसके लिए आप प्लेटेंजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटेंजा टैबलेट में भी आती है और सिरप में भी आती है। ये हिमालय कंपनी की है। या दूसरी टैबलेट आप ले सकते हैं कैरिप्रिल टैबलेट। तो इन दोनों में से कोई एक टैबलेट आप ले सकते हैं। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, दोनों में से ही कोई एक से आप चुन सकते हैं। अगर आप सिरप की बात करें तो प्लेटअप सिरप आता है। इसकी कंपनी है स्वदेशी इसका नाम है कंपनी का। ये एक सिरप है, तो 3-3 चम्मच सुबह शाम आपको ये पिलाना होता है। ये ट्रीटमेंट जब तक लेना होता है जब तक आपकी प्लेटलेट ठीक नहीं हो जाती, बढ़ नहीं जाती। सिरप या टैबलेट में से आपको एक चीज इस्तेमाल करनी होती है। नंबर 4 पर आता है इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक। देखिए, बहुत सी वीडियोस में देखता हूं जिसमें बहुत सारे जो डॉक्टर हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं वो कहते हैं कि आप एमोक्सिसिलिन या फिर सिफेक्सिम ले लीजिए, एंटीबायोटिक ले लीजिए, आपका बुखार खत्म हो जाएगा, आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। भाई, डेंगू वायरल इन्फेक्शन है, ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और एंटीबायोटिक दवाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है, वायरल इन्फेक्शन को नहीं करती है। पहली चीज ये समझ लीजिए, गलत सूचना किसी को मत दीजिए। बात करें एंटीवायरल टैबलेट की, तो अभी तक कोई ऐसी खास एंटीवायरल टैबलेट मौजूद नहीं है जो डेंगू को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खास तौर पर डेंगू का इलाज हमेशा सिम्टम के रूप में ही किया जाता है, जैसे बुखार है, दर्द है, उल्टी है, गैस तेजाब है, पेट दर्द है। इन लक्षणों के आधार पर ही आपको दवाई दी जाती है। बस खास ध्यान ये रखना है कि प्लेटलेट कम नहीं होनी चाहिए, उसी की वजह से मौत होती है। इसलिए प्लेटलेट कम ना होने दें। या तो टैबलेट लें या सिरप चलाएं, या फिर आप घर पर ही कीवी खा सकते हैं, अंडे का पीला भाग खा सकते हैं, पपीते के पत्तों का रस पी सकते हैं, खट्टी चीजें जिनमें विटामिन C पाया जाता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन B12 जिनमें पाया जाता है वो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, टैबलेट खा सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आप चला सकते हैं। अवधि कब तक होती है, कितने दिन तक बुखार रहता है? देखिए, 10 दिन तक बुखार रह सकता है। हालांकि 7 दिन 8 दिन बताते हैं, बट 10 दिन लेकर के चलें, 10 दिन तक ये बुखार रहता है। इसमें बस आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है खाने पीने का। अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, वरना ये बीमारी जानलेवा होती है। जैसा कि मैं हर बार बता रहा हूं, बार बार जोड़ दे रहा हूं, प्लेटलेट कम न होने दें। किसी भी वजह से कुछ भी ऐसी चीज इस्तेमाल करें, कुछ भी ऐसी चीज खाएं जिससे आपकी प्लेटलेट कम ना हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर जाते हैं वो भी लिख भेजिएगा। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।